दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम WinRAR के इंटरफेस को समझेंगे। इसके मेनू बार और भी जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आपके समय को बिना नुकसान किए हुए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन सी जानकारी रहने वाली है। दोस्तों, जब आप WinRAR सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको फाइल का दिखाई देता है। इस फाइल में ओपन आर्काइव, सेव आर्काइव कॉपी एज, चेंज ड्राइव, सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, इसके बाद फिर कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट फाइल फ्रॉम क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल नेम्स टू क्लिपबोर्ड, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ग्रुप, डी सेलेक्ट ग्रुप, इन्वर्ट सिलेक्शन और एग्जिट का ऑप्शन दिया होता है। इन सभी ऑप्शंस का क्या उपयोग है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर मैं इस जानकारी को प्रेजेंटेशन के रूप में आपको देता हूं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि WinRAR सॉफ्टवेयर की ये जितने भी ऑप्शंस हैं यह क्या हैं, क्योंकि इसे समझना आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखकर WinRAR को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है तो यकीनन आपको एक समस्या हो सकती है। समस्या यह कि आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करें। हालांकि आप अपने बहुत सारे काम बिना सॉफ्टवेयर को ओपन किए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके पास यह जानकारी होनी चाहिए। तो WinRAR सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए खास तौर से अगर आप किसी और विंडो को, देखिए मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप किसी और विंडो को यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे WinRAR सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, आइए मैं संक्षेप में बता देता हूं। देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर में नीचे की ओर, यह जो पट्टी बनी हुई है, इसमें जब आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर नीचे की ओर जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगी। विंडो 11 में देखिए यहाँ बीच में दिया हुआ है, विंडो 10 या दूसरे वर्जन में यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। अब विंडो 11 में जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से यह बॉक्स ओपन होता है, लेकिन जब आप विंडो 10 में यूज़ करते हैं या किसी दूसरे विंडो में आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह बॉक्स बीच में ओपन हुआ है, लेकिन दूसरे विंडो में लेफ्ट साइड में ओपन होता है। तो अब आपको करना क्या है कि स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आप लेकर आइए, और जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको यहाँ पर WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। हमारे सिस्टम में जो है यह एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में भी ऐसा फ़ोल्डर बना हुआ दिखाई दे। अगर फ़ोल्डर बना हुआ दिखाई देगा तो फ़ोल्डर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको WinRAR का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो WinRAR का सॉफ्टवेयर ही आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर WinRAR का सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। हम इसको क्लिक करके और इस जो सॉफ्टवेयर है इसको यहीं पर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडो 11 यूज़र हैं तो कैन बी पॉसिबल बार बार इस तरह से खोजना आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। तो हम इसका एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यह जो सर्च वाला आइकॉन बना है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए सर्च वाले बॉक्स में हम WinRAR लिख देते हैं। ऐसा करते ही यह देखिए WinRAR सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ ओपन की बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, हम इसी जो WinRAR जो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, हम इसके इंटरफेस को समझेंगे। लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारी जानकारी दी हुई है, तो सारी चीज़ें एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यह जो फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये मेनू बार पर फाइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यह जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं हम इनको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एक हम फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिलहाल देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा। हम बारी बारी से सारी चीज़ों को समझाएंगे कि कैसे फाइलों को कंप्रेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। फ़िलहाल आपको अच्छे ढंग से मैं ये जो फाइल सेक्शन है हम इसको समझा सकें, इसके लिए हम शॉर्ट में यह जो सॉफ्टवेयर है, यह जो फाइलें हैं हम इनको जिप कर दे रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर दे रहे हैं। तो यह देखिए हमारी फाइल कंप्रेस हो चुकी है। अब हम करते क्या है कि सॉफ्टवेयर में आते हैं।
अब यहाँ देखिए, यह जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है ओपन आर्काइव। इसका शार्ट की है Ctrl+O। देखिए हर ऑप्शन के ठीक सामने शार्ट की दिया हुआ है, तो आप अपने कीबोर्ड की कंट्रोल और O बटन को एक साथ प्रेस करके भी ओपन आर्काइव को ओपन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद हम उसी फोल्डर में पहुंचते हैं जिसमें कि जो है यह ओपन आर्काइव बना हुआ है। देखिए ये बना हुआ था, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ओपन पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही आप जिस भी कंप्रेस फाइल को सेलेक्ट करेंगे वो जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे ऑप्शन पर हम चलते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यह कहता है सेव आर्काइव कॉपी एज। अगर आप इस फाइल को कहीं दूसरी जगह, मतलब अपने कंप्यूटर में कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जहाँ कहीं भी यह जो फाइल बनी हुई है इसको सेव करना चाहते हैं, इसको एक नया नाम दीजिए, या जो नाम, ये अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप वो उसी नाम से रख सकते हैं या नया नाम दे सकते हैं। इसके बाद सेव की बटन पर क्लिक कर दें, यह जो फाइल है यह सेव हो जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन है चेंज ड्राइव। अब अगर आपका यह जो WinRAR सॉफ्टवेयर है C ड्राइव में अगर आपने इंस्टॉल किया है, आप चाहते हैं कि D ड्राइव में कन्वर्ट, D ड्राइव में चला जाए, या D ड्राइव में, जिस भी ड्राइव में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इसको आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है यह है सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। अगर देखिए आपकी जो फाइलें हैं, अगर फाइलों को आप कंप्रेस कर रहे हैं और वह जो कंप्रेस की हुई फाइलें हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी फ़ाइलों को कोई दूसरा देखे, तो उसके लिए आप एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। हालांकि पर्टिकुलर जब आप किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे वहाँ भी अगर पासवर्ड देना चाहेंगे तो आप दे पाएंगे। यह उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि अधिकतम जो फाइलें हैं वो नहीं चाहते कि हम किसी भी फाइल को कंप्रेस करें और वह फाइल अनऑथराइज व्यक्ति तक पहुँचे या वह उसका उपयोग कर सके, तो आप एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, मतलब आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब आप फाइलों को कंप्रेस करेंगे और बाई चांस आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करते समय आपने उस पर पासवर्ड डालना भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट किया हुआ है तो वह जो फाइल है इस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहेगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ सेट करने वाला नहीं हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या कहता है? अगला ऑप्शन है कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड। इसमें से जैसे मान लीजिए आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, आप ऐसे आइए और यहाँ पर कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड कर दीजिए या Ctrl+C बटन दबाइए, यह जो फाइल है कॉपी हो जाएगी। अब इसको अगर आप कहीं सेव करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर आइए और यहाँ जो पेस्ट की बटन है या Ctrl+V है, आप पेस्ट कर दीजिए, यह जो फाइल है यह वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन वही कह रहा है पेस्ट फाइल फ्रॉम क्लिपबोर्ड। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से इस फाइल को कॉपी कर लिया और इस फाइल को आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो बस आप यहाँ पर जैसे इस फाइल को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ फाइल वाले सेक्शन में आइए और पेस्ट फाइल फ्रॉम क्लिपबोर्ड पर क्लिक कीजिए। यह जो फाइल है यहाँ से यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर कन्फ्यूज़न होती है तो देखिए ये जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है वो आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता है, आप लोग उसको निराश कर देते हैं, ऐसा न किया करें। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। अगला सेक्शन क्या कहता है कि कॉपी फुल नेम टू क्लिपबोर्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी फाइल का नाम कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर क्या सकते हैं, आप यहाँ पर आइए, फाइल सेक्शन पर जाइए, कॉपी फुल नेम टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक कीजिए और चलिए मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ कहीं और पर, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, तो वह जो फाइल का नाम था वो यहाँ पर आके पेस्ट हो गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं, अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। इस पर क्लिक कर दीजिए तो जितनी भी फाइलें आपके ये WinRAR सॉफ्टवेयर के अंदर आपने यहाँ पर रखी होंगी वो सारी की सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ग्रुप। सेलेक्ट ग्रुप का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कुछ ज़्यादा फाइलों को आपने कंप्रेस करके रखा है,
मतलब कंप्रेस कुछ फाइल फोल्डर को एक बार कंप्रेस किया, फिर दूसरे फाइलों को कंप्रेस किया, तीसरे फाइलों को कंप्रेस किया और उन सभी फाइलों को आप यहाँ पर लाकर रखे हुए हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर में आपने यहाँ पर रखा हुआ है। और ऐसे जितनी भी फाइलें हैं जो कंप्रेस हैं, आप उनको अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ ग्रुप फाइलों को सेलेक्ट किया हुआ है, अब आप उसको डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस डीसेलेक्ट ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा, हर जितने भी ऑप्शंस हैं उनके राइट साइड में देखिए इनका शार्ट की दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इन शार्ट की का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या है आइए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे कुछ एक दो फाइलों को ऐसे सेलेक्ट किया। अब मैं कैसे कर रहा हूँ कि माउस से मैं क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल बटन को दबा कर रखा हूँ, और उसके बाद आप जिस बटन पर क्लिक, मतलब जिस फाइल पर क्लिक करेंगे वह फाइल सेलेक्ट होती जाएगी। अब हमने मान लीजिए इतनी फाइलों को सेलेक्ट किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये जो फाइलें मैंने सेलेक्ट की हैं हम इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते, जितनी इसके अलावा फाइलें हैं हम उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम फाइल ऑप्शन पर जाएंगे और ये इन्वर्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही देखिए मैंने जितनी फाइलों को सेलेक्ट किया था वो डिसेलेक्ट हो गई और जिनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था वो सेलेक्ट हो गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जितनी भी जानकारी है अब तो आपके समझ में आ ही गई होगी। चलिए अब सबसे अंतिम वाला ऑप्शन दिखा देते हैं। यह ऑप्शन है एग्जिट का। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे यह जो सॉफ्टवेयर है बंद हो जाएगा। आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और यहाँ जो ये क्रॉस वाली बटन बनी हुई है ना, आप इस पर भी क्लिक करके बंद कर सकते हैं। चलिए जब सारे ऑप्शन को दिखा रहे हैं तो इसको भी दिखा देते हैं। चलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर बंद और वीडियो भी बंद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए मेरे वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो जब से आपने वीडियो शुरू किया है तब से लेकर अभी तक सिर्फ आपको निहार रहा है कि आप उस पर कुछ न कुछ ज़रूर लिखेंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन को निराश मत कीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट आना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जिसको कि शॉर्ट में IOCE कहा जाता है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वादे के साथ समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम जी।